नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काव्या पटेल है। मेरी उम्र 34 वर्ष है। मैं आज आपको अपने जीवन की ऐसी सच्चाई जैसी लगने वाली एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जिंदगी बेहद खुशहाल थी, लेकिन एक हादसे में मेरे पति का निधन हो गया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में जैसे सब कुछ बदल गया। हंसी गायब हो गई और अकेलापन मेरा साथी बन गया। मेरे ससुर जी ने मुझे एक बड़ा पुराना मकान दिया था। शहर के शांत इलाके में स्थित उस मकान में 4 कमरे, एक बड़ा आंगन और एक खुली छत थी। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने 2 कमरे किराए पर देना शुरू किया। कई किराएदार आए और गए। कोई पढ़ाई के लिए रहता था तो कोई नौकरी के लिए। किसी के साथ खास जान पहचान नहीं हुई। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने लगभग 29 साल का एक युवक खड़ा था। नमस्ते बहन, मेरा नाम आरव मेहता है। मुझे यहाँ एक कमरा किराए पर चाहिए। उसके चेहरे पर सादगी थी और बातों में संस्कार झलकते थे। मैंने उसे कमरा दिखाया। वह मुस्कुराकर बोला, घर बहुत सुंदर है, यहाँ शांति भी है। मुझे लगा कि ये लड़का भरोसेमंद है। मैंने उसे कमरा दे दिया। दूसरे ही दिन से आरव अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। वो रात को काम करता और सुबह घर आता था। एक दिन मैंने उसके लिए चाय बनाई। यह लीजिए चाय। वो हैरान होकर बोला, आपने मेरे लिए खास बनाई? घर में कोई रहे तो इतना तो किया ही जा सकता है। उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर दिल से मुस्कान आई। धीरे धीरे हमारे बीच सामान्य बातचीत होने लगी। एक दिन उसने रसोई का खराब नल ठीक कर दिया। मैंने कहा, शुक्रिया। वह मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया नहीं, ये घर अब थोड़ा मेरा भी तो है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह गई। समय बीतता गया। शाम को हम आंगन में बैठकर चाय पीते। मैं अपने जीवन के संघर्षों की बात करती और वो अपनी नौकरी की परेशानियों के बारे में बताता। एक दिन मैंने पूछा, घर पर शादी के लिए कहते होंगे ना? वह हंसा, हाँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शख्सियत नहीं मिली जिसके साथ पूरी जिंदगी जीने का मन करे। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर बात बदल दी। बारिश की एक शाम को घर की छत से पानी टपकने लगा। आरव तुरंत सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ गया और काफी मेहनत करके छत ठीक कर दी। नीचे आया तब तक वह पूरी तरह भीग चुका था। मैंने तुरंत गर्म चाय बनाकर दी। वह कप हाथ में लेकर धीरे से बोला, काव्या बहन, कई सालों बाद किसी ने मेरी इतनी परवाह की है। वे शब्द सुनकर मेरा दिल भीगी हुई भावनाओं से भर गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी अनजान लोग भी अपने बन जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जान पहचान एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। आगे क्या हुआ? क्या आरव अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या काव्या एक बार फिर प्यार पर भरोसा कर पाएगी? पिछले भाग में आपने देखा कि मेरे घर में किराएदार के रूप में आया आरव धीरे धीरे मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने लगा था। फिर भी हमारे रिश्ते में सिर्फ विश्वास और सम्मान था। अगली सुबह मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। आरव ऑफिस से घर आया। इतनी सुबह सुबह काम शुरू कर दिया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ये पौधे मेरे परिवार जैसे हैं। इनकी देखभाल करूं तो पूरा घर जीवंत लगता है। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो भी मेरे साथ पौधों को पानी देने लगा। उस दिन के बाद से जब भी उसे समय मिलता वो मेरी मदद करने लगता। कभी बाजार से सामान ले आता तो कभी घर की छोटी मोटी मरम्मत कर देता। एक शाम बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने पुरानी लालटेन जलाई। हम दोनों आंगन में बैठे। आरव ने पूछा, काव्या बहन, आपको अकेले रहने में डर नहीं लगता? मैंने थोड़ा मौन बनाए रखा। शुरुआत में बहुत लगता था, लेकिन वक्त सब कुछ सिखा देता है। वो मेरी बात ध्यान से सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, आप बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती हैं, अंदर से उतनी ही अकेली लगती हैं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि शायद पहली बार किसी ने मेरे मन की बात समझी थी। दिन बीतते गए। हमारी रोज की चाय, बगीचे की बातें और शाम के कुछ हंसी खुशी के पल अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक रविवार को मैंने सोचा कि पूरे घर की सफाई करूं। आरव भी मदद करने आ गया। पुरानी अलमारी से एक फोटो एल्बम नीचे गिर गया। उसमें मेरी शादी की तस्वीरें थीं। आरव ने एल्बम उठाया, लेकिन तुरंत बंद कर दिया। माफ करना, मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने कहा, देखो, ये मेरी पुरानी यादें हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने पति के बारे में सब कुछ बताया। बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। आरव कुछ नहीं बोला, बस एक गिलास पानी मेरे सामने रख दिया। वो खामोशी ही सबसे बड़ा सहारा थी। उस दिन के बाद हमारे बीच का भरोसा और गहरा हो गया। एक शाम पड़ोस की एक औरत ने मुझसे कहा, लोग आपके और आरव के बारे में बातें करते हैं। मैं कुछ देर के लिए चुप रह गई। घर आकर पूरी रात सोचती रही। अगले दिन मैंने आरव से कहा,
हो सके तो थोड़ा फासला रखते हैं। समाज को बातें करने की आदत होती है। आरव थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, अगर इससे आपको शांति मिलती है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। उस दिन के बाद उसने मेरी बहुत इज्जत रखी, गैर जरूरी बातें कम कर दी, लेकिन मदद करना कभी बंद नहीं किया। मुझे समझ आया कि सच्चा इंसान वही होता है जो आपकी मर्यादा का सम्मान करे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो हम दोनों की जिंदगी का रास्ता बदल देगी। पिछले भाग में आपने देखा कि समाज की बातों की वजह से मैंने और आरव ने थोड़ा फासला रखने का फैसला किया था, लेकिन दिल के रिश्ते फासलों से कहाँ कम होते हैं। कुछ दिनों बाद मुझे अचानक बुखार आ गया। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। सुबह दरवाजा भी नहीं खोल पाई थी। आरव ने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काव्या बहन, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैंने मुस्कुराकर कहा। थोड़ा आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरव ने मेरी बात नहीं मानी। वो तुरंत डॉक्टर को बुला लाया, दवाइयाँ लेकर आया और रसोई में जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाई। मुझे हैरानी हुई। तुम्हें खाना बनाना भी आता है? वो हंसा। माँ से सीखा है। अकेला रहता था इसलिए सब सीखना पड़ा। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी सच्चे दिल से परवाह करता है। 2 दिनों तक उसने अपनी नौकरी के साथ साथ मेरी भी देखभाल की। मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। सूर्यास्त हो रहा था, हल्की हवा चल रही थी। मैंने कहा, जिंदगी कितनी अजीब है ना, कब कौन हमारी जिंदगी में आ जाए पता भी नहीं चलता। आरव ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, कुछ लोग किस्मत लिखने के लिए आते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह गई। मेरे मन में भी अब उसके लिए एक अलग ही भावना जन्म ले रही थी, लेकिन मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। अगले दिन आरव गांव में अपने माता पिता से मिलने गया। घर फिर से सूना हो गया। दरवाजा खोलती तो लगता कि कोई पुकारेगा। शाम को चाय बनाती तो 2 कप बनाकर बैठ जाती और फिर याद आता कि आरव तो यहाँ नहीं है। तब मुझे समझ आया कि मुझे उसकी मौजूदगी की आदत हो चुकी थी। 3 दिन बाद आरव वापस आया। उसके हाथ में मेरे लिए एक छोटा सा पौधा था। ये आपके बगीचे के लिए। मैंने खुश होकर वो पौधा ले लिया। तुम्हें याद था कि मुझे पौधे बहुत पसंद है। वो हंसा। आपकी पसंद भूल जाऊं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। उसकी इस छोटी सी बात ने मेरे चेहरे पर लंबे समय बाद एक सच्ची मुस्कान ला दी। उसी शाम पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा, बेटा, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अगर कोई सच्चे दिल से तुम्हारा साथ दे तो उसे सिर्फ समाज के डर से खोना मत। उनकी बात पूरी रात मेरे मन में गूंजती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में जो भावना है उसका नाम दोस्ती है या प्यार। और शायद आरव भी अपने दिल की बात कहने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। समय के साथ मेरे और आरव के बीच का विश्वास और भी मजबूत होता गया। अब हमारे बीच कोई औपचारिकता नहीं रही थी, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे की मर्यादा और भावनाओं का सम्मान करते थे। एक रविवार को आरव ने कहा, काव्या, आज पूरे दिन कोई काम नहीं है, चलिए आपके बगीचे को एक नया रंग देते हैं। मैं हंसकर तैयार हो गई। हम दोनों ने नए फूलों के पौधे लगाए, पुराने गमले साफ किए और पूरा बगीचा फिर से खिल उठा। मैंने हंसते हुए कहा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आरव ने मेरी तरफ देखकर जवाब दिया, घर तो पहले से ही सुंदर था, अब इसमें खुशियां भी दिखाई दे रही हैं। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक शर्मिली मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की पुण्यतिथि थी। सुबह मैं मंदिर गई। घर आकर पुरानी तस्वीरों के सामने दिया जलाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने कुछ कहा नहीं। वो शांति से मेरे बगल में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, अतीत को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ जीना सीखा जा सकता है। उसके इन शब्दों ने मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा साथ वो नहीं है जो सिर्फ खुशी में साथ दे, बल्कि दुख में भी मौन रहकर हिम्मत दे। एक शाम आरव के माता पिता हमारे घर आए। मुझे थोड़ा संकोच हुआ। उन्होंने मुझसे बहुत आदर के साथ बात की। जाने से पहले आरव की माँ ने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह से घर संभालती हो। उनके शब्दों ने मेरे मन में एक नई उम्मीद जगा दी। रात को हम छत पर बैठे थे। आकाश में चांद बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। आरव ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, काव्या, मैं कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। बोलिए। वो थोड़ी देर चुप रहा। मैं जब यहाँ आया था तब आप मेरे लिए सिर्फ मकान मालिक थी, फिर आप दोस्त बनी। आज आप मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हैं। मेरी आंखें उसकी आंखों पर ठहर गईं। मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं निशब्द हो गई। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी उम्र और समाज। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समाज हमारे लिए जिंदगी नहीं जिएगा, जिंदगी तो हम दोनों को साथ मिलकर जीनी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
वर्षों बाद मेरे दिल को फिर एक बार प्यार पर भरोसा हुआ, लेकिन अभी भी एक बड़ा फैसला बाकी था। क्या मैं अपने दिल की बात स्वीकार कर पाऊंगी? क्या हमारे परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? आरव ने अपने दिल की बात कह दी थी। अब फैसला मेरा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में अनेक सवाल थे। उम्र का फासला, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी था, क्या मैं पूरी जिंदगी फिर से अकेली ही जीना चाहती हूँ? अगले दिन सुबह मैं आंगन में बैठी थी। आरव शांति से मेरे पास आया। काव्या, अगर आपका जवाब ना भी हो तो भी मैं उसका आदर करूंगा। आपका फैसला मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसके शब्दों में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आगे के कुछ दिनों में मैंने अपने माता पिता और करीबी रिश्तेदारों से बात की। शुरुआत में कुछ लोगों को हैरानी हुई, कुछ ने उम्र का मुद्दा उठाया, लेकिन जिन्होंने आरव को पहचाना था उन्होंने कहा, अगर लड़का अच्छा है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो इसमें गलत क्या है। कुछ दिनों बाद मैंने आरव को शाम को छत पर बुलाया। हल्की हवा चल रही थी। मैंने धीरे से कहा, आरव, मैंने बहुत सोचा है। वो मेरे सामने शांति से खड़ा रहा। अगर तुम जिंदगी भर इसी तरह मेरा साथ देने का वादा करो तो मेरा जवाब हाँ है। आरव के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वो बोला, मैं वादा करता हूँ कि सुख हो या दुख, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हमारे दोनों परिवारों की मौजूदगी में बहुत ही सादगी से हमारी शादी हो गई। न कोई भव्य कार्यक्रम, न कोई दिखावा, सिर्फ अपने लोगों का आशीर्वाद और दिल से निकली खुशियाँ। शादी के बाद भी हम उसी पुराने मकान में रहने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस घर में पहले अकेलेपन की आवाज सुनाई देती थी, आज वहाँ हंसी गूंज रही थी। आरव ने घर का नवीनीकरण, रिनोवेशन करवाया। मैंने बगीचे में नए फूल लगाए। शाम को हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते और कई बार उस दिन को याद करके हंस पड़ते जब वो पहली बार किराएदार के रूप में मेरे घर आया था। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर उस दिन मैंने तुम्हें कमरा न दिया होता तो? वो हंसकर बोला, तो शायद किस्मत मुझे किसी दूसरे रास्ते से यहीं ले आती। आज हमारे जीवन को कई साल बीत चुके हैं। हमने सीखा कि सच्चा प्यार दिखावे, उम्र या समाज के विचारों पर नहीं टिकता। सच्चा प्यार विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने में बसता है। जीवन की सीख, कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में किसी इंसान को अचानक भेज देता है। शुरुआत में वो बस एक अजनबी लगता है, लेकिन समय के साथ वही इंसान हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। रिश्ते हमेशा विश्वास, सम्मान और सच्चे प्यार पर ही टिकते हैं। धन्यवाद।